वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम करेंगे भगवद गीता का 44वां श्लोक। आज ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि कृष्ण सेवक तक का हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें फिर कृष्ण साधक के लिए आगे पढ़ाई करनी है। तो कल हमने किया था। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। कल मैंने आपकी वो देखी थी, आपने लगा रखी होगी रिकॉर्डिंग। हाँ जी, क्लास आप ले रहे थे। हाँ जी, अभी पुरानी हो नहीं है? पुराना है माता जी। वो जनवरी में मुझे नंबर मिला था यहाँ पे क्लास करने का ना, इसलिए भेजा था मैंने कि वो 16 संस्कार के बारे में अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो आप सुन पहली बार सकते हैं पता लगा उसको। माता जी, इतने शादियां, इतने संस्कार हैं, 8 शादी के वो 16 है। संस्कार है माता जी, 16 संस्कार। तो मैंने वो पूरा आप क्लास उसी पे दिया था, तो बता रहे थे आप ना, सुन आप सकते हैं। हाँ जी, शादी भी तो बता रहे थे ना आप, 8 हाँ जी। नहीं, शादी 8 प्रकार की नहीं थी माता जी उसमें। प्रकार की। शादी 8 की बताई, 5 की मुझे भी याद नहीं है। हाँ, शादी शायद 5 तो प्रकार की आप ही होगी बताए उसमें। थे, 8 तो 8 ही होगा फिर उसमें ना, कई प्रकार की शादियां होती माता जी। तो उसमें बहुत से ही जो अच्छी आप ले रहे थे विधि आप। विधानों के अनुसार की जाती है ना शादियां, वो हाँ, मान्य है। अब जैसे इसमें कई प्रकार के विवाह होते हैं। जैसे रुक्मणी जी का विवाह हुआ था, भागकर शादी की थी, है ना, वो अपहरण कर लिया था उनका। एक शादी होती है कि उसमें पहले प्रेग्नेंट हो जाती है लड़की, उसके बाद शादी करते हैं, तो सबसे नीच, सबसे निम्न प्रकार की शादी उसको माना गया है। और जो आजकल लव मैरिज चली हुई हैं, ये शादियां होती हैं, ये गंधर्व लोग जैसे करते हैं उस प्रकार से इनको माना जाता है लव मैरिज को। तो इस प्रकार से उसमें कई प्रकार की शादियों के बारे में बताया है मैंने। 16 संस्कारों के बारे में बताया है, और भी औरत के क्या कर्तव्य हैं और प्रभु जी के क्या कर्तव्य हैं, वो सब का भी उसमें बताया था मैंने। पूरा 1-1.5 घंटे का क्लास है वो, 1 घंटा 19 या 20 मिनट का है वो। तो यदि कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है नॉलेज के लिए। माता जी कल सुनी थी हमने। हाँ जी, गृहस्थ आश्रम के ऊपर है वो। क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता चला था कि इतने सारे संस्कार होते हैं। हमने अपने घर में क्या देखा है, बस जब बच्चा होता है जब संस्कार करा देते हैं, फिर विवाह के समय करा देते हैं और मृत्यु के समय हो जाता है। लेकिन 16 संस्कार है जो कि हमें करने चाहिए सबको। अगर अच्छी संतान हमें चाहिए, आध्यात्मिक संतान चाहिए, तो उसके लिए हमें विधि विधान से ही सारे कार्य करने चाहिए, तभी संतान अच्छी होगी। तो कल हमने पढ़ा था कि 37, 38, 39 पढ़ा था ना कल। तो अर्जुन कह रहे हैं इसमें कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है ना। जब बड़े बुजुर्ग घर में नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि कुल की जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई ज्ञान देने वाला नहीं होगा। और वो कहते हैं ना, जैसे अपनी भाषा में, कि कोई दाब नहीं होगी उनके ऊपर ना, किसी का डर नहीं होगा उनको, तो अपनी मर्जी से अब चलेंगे वो। तो स्त्रियों का स्वभाव बताया था प्रभा जी ने कि बच्चे के समान होता है। स्त्री एक बच्चे की तरह से है, तो जल्दी ही वो भ्रमित हो जाती है, किसी के भी बहकावे में आ सकती है। तो इसलिए स्त्री को बताया कि वो किसी ना किसी के संरक्षण में रहे। तो यहाँ पर अर्जुन ये कई कारण बता रहे हैं युद्ध ना करने की, कि युद्ध इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, अगर बड़े बुजुर्गों की मौत हो गई तो ये कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कौन संभालेगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन था, उसमें अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्थितों के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। जैसे हम अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं, पहले के समय में कभी रेप सुनने में नहीं आता था, कभी तलाक सुनने में नहीं आता था। आज तो शादी को 2-3 महीने भी नहीं हो पाते, उससे पहले ही तलाक हो जाता है। जैसे मैंने एक के बारे में देखा था, आस पड़ोस में ही शादी हुई है, घूमने गए हैं दोनों बच्चे, लड़का लड़की, और वहां पे पता नहीं उनकी क्या बात होती है, वहां से आते तो सीधा तलाक का ही पेपर लेके आते हैं, तलाक हो चुका उनका वहीं पे जाके। तो आप बताइए कि ये क्या है, संस्कार ही तो है।
कि उनको इतने संस्कार नहीं मिल पाए या उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। पहले के समय में औरतें ऐसी होती थी, पति चाहे कैसा भी हो, है ना, पीने वाला हो, खाने वाला कैसे, लेकिन उसको निभाती थी, वो कभी इसको छोड़ती नहीं थी। और ऐसे ही जो पति था वो भी पत्नी चाहे कैसे भी उसको निभाते थे, रिश्ते को कभी छोड़ते नहीं थे कि इसमें ये कमी तो चलो तलाक ले लो। लेकिन आजकल तो ऐसा, अगर थोड़ी सी भी कमी आई तो बस उसी टाइम तलाक हो जाता है। कोई रहना नहीं चाहता साथ में, बैठ के बात ही नहीं करना चाहते आपस में कि कोई गलती है तो चलो बैठ के डिस्कशन कर ले, नहीं, बस मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, इसी में फिर क्या होता है कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और अगर किसी के बच्चे हों तो समस्या उन बच्चों की होती है। बच्चे क्या करें, माँ के पास रहे या पिता के पास रहे, उनको एक ही का प्यार मिलेगा, तो माँ ही पालेगी या पिता ही पालेंगे, दोनों के साथ रह ही नहीं सकते वो। तो इसलिए आजकल समाज में इतनी कमियां आ गई हैं, क्योंकि लड़कियां भी इतनी पढ़ी लिख गई हैं तो वो ये सोचती हम क्यों झुके, हम किस चीज में कम है, मैं किस चीज में कम हूं, मैं भी कमा रही हूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैं भी सारे काम कर सकती हूं। तो इस चक्कर में, मैं के चक्कर में रिश्ते टिकते नहीं है आजकल, क्योंकि एक को तो झुकना ही पड़ेगा, या लड़की झुके या लड़का झुके तभी रिश्ता चलता, नहीं तो नहीं चलता रिश्ता। तो इसमें अर्जुन दलील दे रहे हैं, ये सारे कारण बता रहे हैं। और आज हम देख भी रहे हैं कि हमारे चारों तरफ ये सारे कारण दिखाई दे रहे हैं कलयुग में। फिर है कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अब जो अवांछित संतानें होगी उनकी वृद्धि से क्या होगा कि परिवार के लिए, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। यानी ऐसे लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि उनको कोई भी जल पिंड देने वाला नहीं होगा, उनकी अच्छे से क्रियाएं नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो अवांछित बच्चे होते हैं या जो शादी से पहले जो बच्चे हो जाते हैं तो उनको मान्यता नहीं मिलती, उनको वो अधिकार नहीं दिए जाते जो कि शादी के बाद विधि विधान से बच्चे जन्म लेते हैं। क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि वो किस कुल का है, किस व्यक्ति के साथ उसने संग किया और कहाँ से बच्चा हुआ। तो ये सब मायने रखता है। कि वैसे भी आजकल ये भी बोलते हैं कि जैसे यूट्यूब पे मैं लेक्चर सुन रही थी तो किसी ने कमेंट कर रखा था कि आप ही जो है जाति के बारे में फैला रहे हैं, क्यों ऐसा, क्यों हम किसी भी जाति में शादी कर सकते हैं, आप ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसको उन वालों को बोल रहे हैं वो। तो बढ़ावा क्या दे रहे हैं, अगर आप किसी दूसरी जाति में शादी कर लीजिए मान लीजिए, तो उसका जो स्वभाव है, उसका जो रहन सहन है और हमारा जो स्वभाव रहन सहन है वो मैच ही नहीं करेगा, और मैच ही नहीं करेगा तो फिर वो रिश्ता निभना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि अपनी जाति में ही विवाह करना श्रेष्ठकर है, किसी दूसरी जाति में विवाह नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले हमें कुंडलियां मिलानी चाहिए, कुंडलियां मिलाने का सबसे बड़ा रोल है। कम से कम 36 गुण है हमारे टोटल, 36 में से 18 गुण हमारे अवश्य मिलने चाहिए। अगर 18 गुण नहीं मिलते तो वो शादी नहीं करनी चाहिए। पहले के समय में भी क्या था कि इतनी कुंडलियां बनवाते ही नहीं थे माँ बाप, तो कोई देखता भी नहीं था, लेकिन पहले के रिश्ते फिर भी चलते थे। अगर आजकल तो कुंडलियां देखते ही नहीं है, लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, तो बस ठीक है हम तो उसी से शादी करेंगे, चाहे 2 महीने बाद वो अलग अलग रहने लग जाएं, लेकिन वो जिद्दी है कि करना है। क्योंकि कुंडलियां मिलान नहीं करते। कुंडलियों में ये पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का या इस लड़की का स्वभाव कैसा है। अगर दोनों का स्वभाव मैच कर रहा है तो शादी करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन चीजों को जो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कम मानते हैं। फिर माँ बाप भी ठीक है भाई, बच्चे राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है बच्चों की इच्छा है रहने दो। फिर बाद में पता लगता है जब वो छोड़ छोड़ के आ जाते हैं इधर उधर से। और ये कोई जरूरी नहीं है कि इस्कॉन में शादियां सफल हो रही हैं, इस्कॉन में शादियां करने के बाद भी लोगों का तलाक हो रहा है। अब ये सोच लेते भाई इस्कॉन में है, और इस्कॉन वाले बोल भी देते हैं कि दोनों भक्ति में हैं, कर सकते हैं, भक्ति में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उनका लेवल क्या है भक्ति का, वो कितना भक्ति में लगे हुए हैं, कितनी प्रगति की है उन्होंने। क्योंकि भक्ति में लगने के बाद भी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि दोनों खूब अच्छे मैच्योर भक्त हैं, फिर भी उनका तलाक हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि भक्ति में आने के बाद तलाक नहीं होगा, हो सकता है। मेन है कि आजकल कोई भी सहन नहीं करना चाहता, कोई भी कमी हो तो उसको सहन नहीं करना चाहता, इसलिए वो नहीं टिकता फिर। तो फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि जो कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं ना। जो इस प्रकार से कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, तो क्या होगा कि उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं, जो भी समुदाय के प्रति जो योजना है, व्यवस्था है, पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सब विनष्ट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन ये सब
भगवान श्री कृष्ण को दलील दे रहे हैं कि अगर ऐसा युद्ध होता है और युद्ध में सभी मारे जाते हैं, बुजुर्ग लोग भी मारे जाते हैं, हमारे पिता में और बच्चे पोत्र सब मारे जाते हैं, तो केवल स्त्रियां और बच्चे ही बचेंगे जो कि युद्ध में नहीं आए हैं। तो फिर ये कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब दूषित बच्चे हो जाएंगे तो जो समाज है वो अच्छे से नहीं चल पाता है, समाज भी दूषित हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे बच्चों का होना बहुत जरूरी है जो समाज को अच्छे से चला सके। जैसे कुछ लोगों के बारे में माता आपने जी के देखा होगा। पेज नंबर कौन सा है? हाँ जी, पेज नंबर कौन सा नंबर है, कौन 55 है से माता अध्याय जी, का? पेज नंबर 55 से पढ़ूंगी मैं अब। ये तो मैं आपको कल का समझा रही हूँ। अच्छा ठीक। हाँ, पेज नंबर 55 से ठीक है पढ़ेंगे। माता जी। कि जैसे आपने भी, अब कुछ लोग, जैसे आपने विवाह का जिक्र किया, कि कुछ लोग कहते हैं कि विवाह करने की जरूरत ही क्या है, क्यों करना है विवाह में, लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, जब तक हमारा मन किएगा हम साथ रहेंगे, उसके बाद तू अलग मैं अलग, फिर कोई दूसरे आदमी के साथ रह लेगी, वो किसी दूसरे लड़की के साथ रह लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ही तो जो है गलत भावना फैलती है। यदि हम विवाह करेंगे तो इससे क्या होगा कि समाज में भी शांति स्थापित होगी, समाज भी अच्छे से रह पाएगा। क्योंकि जब हम ऐसे गलत कार्य करते हैं तो फिर क्या होगा, जो बच्चे हो जाते हैं, मान लीजिए किसी को, तो उन बच्चों का कोई भी भविष्य नहीं बन पाता है ना, क्योंकि फिर वो आज इस व्यक्ति के साथ कल दूसरे के साथ, जैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह से हो जाता है ये, अगर हम विवाह के बंधन में नहीं बनते हैं। अगर हम, या तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते तो फिर हमें विवाह करके शांति से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके इज्जत से रहना चाहिए, ताकि हमारे जैसे और लोग दुखी ना हो, वो भी आराम से रह पाए, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो आगे हम पढ़ते हैं अब इसमें। तो फिर जैसे अर्जुन ने फिर बोला है कि इसमें कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। फिर यहाँ पर एक दलील और दे रही है कि यदि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, नरक में वास करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, अहो बत महत पापम क्रतुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेना हंतुम स्वजन मुद्यता। अहो, ओहो, बत कितना आश्चर्य है यह, महत महान, पापम पाप कर्म, क्रतुम करने के लिए, व्यवसिता व्यवसिता निश्चय किया है, वयम हमने, यत क्योंकि, राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्धता तत्पर। तो अनुवाद, ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि कितने आश्चर्य की बात है, कितनी हैरानी की बात है कि हम सब जघन्य यानी इतने भयंकर जो पाप कर्म उसको करने के लिए तैयार हैं, सब तैयार हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं, कि राज्य सुख को भोगने की इच्छा से हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं, कि हमें बस संबंधियों की कोई परवाह नहीं है, हमें तो सिर्फ राज्य चाहिए। एक राज्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे जो सगे संबंधी हैं, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, हमारे पिता में है, हमारे ताऊ जी हैं, भाई हैं, हमारे रिश्तेदार है, हम सबको जो है मार दे बस एक राज्य सुख के लिए। तो ये कोई सही कार्य नहीं है, ये जघन्य पाप है, हमें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है ना, जो स्वार्थ के वशीभूत है। जैसे आप अपने आसपास में भी देखते होंगे कि आजकल ना भाई बहन का कोई रिश्ता है, ना पति पत्नी का कोई रिश्ता है, ना भाई भाई का कोई रिश्ता है। यदि बीच में पैसा आ जाता है तो, या बीच में स्त्री आ जाती है, तो भाई भाई एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं, झगड़े हो जाते हैं उन्हें फिर पुलिस में जाना पड़ता है ना। यदि कोई संपत्ति के लिए झगड़ा है तो वो कोर्ट कचहरी में इतने सालों तक उनके केस चलते रहते हैं, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि संपत्ति के ऊपर, एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए लोग बाग इतना लड़ाई करते हैं कि एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि मेरा ये सगा भाई है या मेरी बहन है, मेरी माँ है या मेरी पत्नी है, कुछ नहीं सोचते। बस आज के जीवन में सिर्फ पैसा ही रह गया। और एक कारण ये भी है, जैसे कि अब जो चाणक्य पंडित ने कहा कि औरतें विश्वसनीय नहीं है, औरतों में बुद्धि कम होती है, उन्होंने ये सोच के भी कहा होगा क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कैसी फिल्में आ रही हैं, सारी ऐसी अश्लील फिल्में हैं कि हम परिवार के साथ बैठकर उसको देख नहीं सकते। और पहले के समय में ऐसी फिल्में आती थी कि पूरा परिवार बैठ के देखता था, भाई आज हफ्ते में एक फिल्म आ रही टीवी पे, हम सब लोग देखते थे अपने पापा के साथ बैठ के। लेकिन आजकल बच्चों के साथ बैठ के फिल्म नहीं देख सकते, इतनी गंदी फिल्में आती हैं। आजकल क्या है कि जितना ज्यादा अंक प्रदर्शन होगा फिल्म में उतनी ज्यादा फिल्म चलेगी। तो इसलिए जो आजकल की जो एक्ट्रेस हैं वो क्या करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा
पॉपुलर होने के लिए अंग प्रदर्शन करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिल्म चलेगी, उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा पैसा भी मिलेगा। तो आजकल के युग में क्या है, पैसा ही रह गया, बस पैसे के लिए वो अपना शरीर बेचने के लिए तैयार हैं। तो औरतों से ऐसी आशा नहीं की जाती थी, पहले की औरतें ऐसी नहीं थी, है ना। पहले की औरतें सती होती थी, बिल्कुल, यदि उनका पति मर गया तो सब सती हो जाती थी, बड़ी पवित्र औरतें होती थी। लेकिन आजकल ना तो पुरुष ऐसे रहे हैं, ना ही स्त्रियां ऐसी रही हैं। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि स्त्रियां ही ऐसी हैं, पुरुष भी ऐसे नहीं है। लेकिन पुरुष अगर कोई कमी भी हो तो स्त्री ऐसी होती है, वो सहन शक्ति होती है उसके अंदर कि वो अपना घर फिर भी बसा लेती है, वो हर चीज को सहन करती है कि मेरा घर नहीं टूटना चाहिए। लेकिन आजकल की स्त्रियां ऐसी नहीं है, वो सिर्फ पैसा ही रह गया। यदि उसकी शादी हो चुकी है और उसे और कोई अच्छा प्रेमी मिल जाता है, पैसे वाला मिल जाता, तो उस रिश्ते को छोड़ के दूसरे के साथ चली जाती है। तो इसलिए भी उन्होंने ये बात कही है। लेकिन भक्ति में आने के बाद इन चीजों में थोड़ा फर्क पड़ता है। आदमी की जो चेतना है वो थोड़ी शुद्ध होती है, तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, गलत है। क्योंकि जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि जितने भी हम कर्म करेंगे जैसे भी, तो उसके लिए हमें इतने सारे नरकों में जाना पड़ेगा। तो जैसे कि भागवतम का जो 5वां स्कंद है उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। यदि समय बचा तो हम एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ेंगे नरकों के बारे में, ठीक है। पहले 3 श्लोक में कवर कर देती हूँ। क्योंकि वो स्वार्थ के वशीभूत है, तो अपने माँ बाप को, किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो अर्जुन है वो साधु है, वो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है, उसका आचरण अच्छा है, तो इसलिए वो ये बातें बोल रहा है कि ये कार्य गलत है, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में रहता है, वो ऐसा कार्य कर सकता है कि वो किसी को भी मार दे, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, है ना। ऐसा होता है आजकल। जैसे कि इसमें एक छोटी सी स्टोरी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी बुलाया और अर्जुन को भी बुलाया, नहीं, युधिष्ठिर को बुलाया। तो उन्होंने उसको कहा, युधिष्ठिर को कहा कि तुम 1 महीने का समय दिखा दिया उनको कि तुम पूरे विश्व में ये देख के आओ कि तुमसे बुरा व्यक्ति कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज चले गए और फिर दुर्योधन को कहा कि तुम ये देखो कि तुमसे अच्छा व्यक्ति कौन है पूरे विश्व में। तो 1 महीने बाद जब दोनों आए तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति था ही नहीं, मुझे अपने से अच्छा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार था, वो ही सबसे खराब व्यक्ति था, तो इसलिए कहता मुझसे अच्छा कोई मिला ही नहीं। और जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो युधिष्ठिर ने क्या कहा कि मेरे से बुरा व्यक्ति कोई मुझे दिखा ही नहीं, सब मेरे से अच्छे हैं, मैं ही सबसे बुरा व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि वो धर्मात्मा था, उसके अंदर देवी देवताओं के गुण थे, वो भगवान का शुद्ध भक्त था, तो इसलिए वो अपने आप को ही बुरा बता रहा था। लेकिन दुर्योधन अधर्मी था, भगवान का भक्त नहीं था, इसलिए वो अपने आप को ही अच्छा बता रहा था कि मेरे से अच्छा कोई दिखा ही नहीं इसको। तो आजकल का जो समय है वो ऐसा ही, सब अपने आप को सोचते कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं कोई गलती कभी करता ही नहीं हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं। और दूसरे को हम उसके ऊपर ताने कसते हैं कि नहीं, सारी गलती इसी के है, यही गलत कार्य करता, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। तो ये आजकल की सोच है लोगों की। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, 45वां श्लोक। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शास्त्र पाणिया धृतराष्ट्ररणे हन्यु सत्मने क्षेमतरं भवेत्। यदि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र, शब्दार्थ, यदि यदि मां मुझको अप्रतिकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्रम बिना हथियार के, शस्त्र पाणीय शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में हन्यु मारे, तत् वह मैं मेरे लिए क्षेमतरम श्रेष्ठकर भवेत होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं मुझ निहत्थे को, यानी मैं निहत्था हूं और मैंने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया रणभूमि में, यानी मैंने कोई बाधा भी नहीं बना, मैंने कोई युद्ध भी नहीं किया, तो अगर वो मुझे मार भी देंगे तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। तो 2 चीजें होती है, एक तो प्रेस और एक श्रेष्ठ। यानी प्रेस होता है जो कि मुझे अच्छा लगता है, जो मैं करना चाहता हूं, और श्रेष्ठकर यानी मेरे लिए क्या अच्छा है, ये होता है श्रेष्ठकर। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। प्रेस होता है हमें क्या अच्छा लगता है हम उस कार्य को करते हैं, और श्रेष्ठकर हमारे लिए क्या अच्छा है वास्तव में
वो कार्य, यानी भगवान हमारे लिए सोचते कि कौन सा हमारे लिए कार्य ठीक है, तो इसलिए भगवान हमें वही चीज देते जो हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठकर है। और जो हम चाहते हैं भगवान से प्रेस करके हमारी क्या इच्छा भगवान को कभी पूरी नहीं करते, तो भगवान ये देखते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है वही हमें देते हैं। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। अब तो क्षत्रियों के जो युद्ध के नियम है उस नियम के अनुसार ऐसी प्रथा है, ये नियम है कि यदि कोई व्यक्ति निहत्था है और किसी ने सेना की तरफ पीठ की हुई है, अपना मुख नहीं किया, दूसरी सेना की तरफ पीठ की हुई है, तो ऐसे व्यक्ति पर वो प्रहार नहीं कर सकते, यानी उस पर कोई भी शस्त्र नहीं चला सकते, उसको मार नहीं सकते, ये नियम है। लेकिन अब इसमें एक उदाहरण कर्ण का भी है, तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि कर्ण को तो फिर ऐसे क्यों मारा गया था। अब जब कर्ण का रथ धस गया था तो कर्ण जो है रथ से नीचे उतरा, उसको निकालने के लिए उसका पहिया जो है धस गया था। तो पहले तो अर्जुन ने सोचा कि मैं इसकी सहायता करूं, भाई इसका रथ धस गया है, क्योंकि युद्ध के नियम थे कि हम किसी को मार नहीं सकते। लेकिन भगवान जब कह रहे हैं हमें कार्य करने के लिए, छल करने के लिए, तो फिर हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो कहेंगे वो सही कहेंगे। तो लेकिन भगवान ने अर्जुन को सारी बातें याद दिलवाई कि उन्होंने द्रौपदी के साथ क्या किया, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, उसने सारे कितने गलत कार्य किए, उसने हमेशा अधर्म का साथ दिया, उसने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, तो अधर्मी है, इसलिए तुम इसको इसी वक्त मार दो। और जो कर्ण थे उनको वो अपनी शस्त्र विद्या को भूल चुके थे, क्योंकि उन्हें ये श्राप था कि जब तुम्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी इस चीज की तो तुम इसको भूल जाओगे, तो वो शस्त्र विद्या को भूल गए। वो जो अर्जुन के लिए उन्होंने कोई तीर रखा था कि मैं अर्जुन को इससे मारूंगा, वो भूल गए कि उसको कैसे करना है। नहीं नहीं, उन्होंने उसको घटोत्कच के ऊपर चला दिया था, तो इसलिए वो अपनी शस्त्र विद्या भी भूल गए थे, तो उसको मार नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा अर्जुन को कि तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं अपना रथ निकाल रहा हूं और तुम मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हो। लेकिन अर्जुन क्या करता, भगवान की इच्छा थी, भगवान ने उसको कहा था कि तुम इसको अभी मार दो, क्योंकि ये अधर्मी है। तो जैसे उसमें बताया ना 6 आतताई हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम मार सकते हैं, हमें कोई अपराध नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर कर्ण को मार दिया गया अर्जुन के द्वारा। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, लेकिन अर्जुन ने निश्चय किया, अर्जुन ने सोचा कि ये विषम परिस्थिति है, जो ये विकट परिस्थिति है, यदि इसमें कोई शत्रु मुझ पर प्रहार कर दे, आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी युद्ध नहीं करूंगा, चाहे वो मुझ पर कोई भी आक्रमण करे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है, उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि जो दूसरा दल है, जो दूसरी पार्टी है, वो कितना उत्साहित है युद्ध करने के लिए, कितना तैयार है। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दयादरता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो ये सब कारण किसके कारण है, अर्जुन की दयादरता के कारण। और दयादरता का मतलब क्या है, दया और करुणा, जो उनके हृदय में जो करुणा थी उसके कारण ये ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। जो भगवान का भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो काफी विनम्र होता है, उसके अंदर दूसरों के प्रति दया होती है, वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता। वो कहता है चाहे मुझे कोई दुख मिल जाए लेकिन मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। तो ये उनकी सोच थी, इसलिए वो भगवान को बार बार बता रहे थे कि नहीं नहीं, मैं चाहे कोई मुझे मार दे, मुझ पर आक्रमण कर दे, लेकिन मैं किसी के ऊपर अस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, बेशक से चाहे वो मुझे मार दे, लेकिन मैं किसी को नहीं मारूंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त्वा उक्त्वा कहकर अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में रथ के उपस्थे आसन पर उपाविशत पुनः बैठ गया। विसृजय एक और रखकर, शैशरम बाणों सहित, चापम धनुष को, शोक से, संविघ्न संतप्त, उद्विग्न मानस है मन के भीतर। तो संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया, यानी दुखी हृदय से, काफी दुखी था अर्जुन और दुखी हृदय से वो अपने रथ के पास बैठ गया। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। अब जो अर्जुन है उसने अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन किया था, उसने ध्यान पूर्वक देखा था कि उनकी
जो सेना है वो किस प्रकार से व्यवस्थित की गई है, बड़े ध्यान से उसको देखा था। किंतु वह शौक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। लेकिन वो इतना दुखी हो गया था कि उसने अपना रथ एक तरफ रखा और वो रथ पे के ऊपर बैठ गया आराम से। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो ऐसा कोमल हृदय वाला व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, या जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो कोई पूछे कि आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्या योग्यता है, तो यही है कि दयालु होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए और भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। आत्मज्ञान यानी इसको आत्मा का ज्ञान था, उसे ये पता था कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। तो अर्जुन जो है इसलिए किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाह रहा था, वो सोचता था कि मेरे परिवार वाले हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। तो इसके बारे में एक महात्म भी बताया जाता है कि यदि पहला अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसका क्या हमें फल मिलता है, क्या उसका महत्व है। तो एक बार क्या हुआ कि यदि जैसे पहला अध्याय लोग बाग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें सारा युद्ध के बारे में चर्चा है। तो भय लगने लगता है लोगों को, भी ऐसे युद्ध हुआ था, युद्ध के क्या परिणाम होंगे, सब लोग मारे गए थे। तो लेकिन ये बताया कि जैसे धीरे धीरे वो भगवत गीता को पढ़ता है तो वो एक पुण्य आत्मा बन जाता है। जब बार बार उसको पढ़ता है तो पुण्य आत्मा बन जाता है। तो ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी है कि क्या हुआ कि एक बार एक बैल था और बैल काफी कष्ट में था, यानी वो इतना कष्ट था, इतना मतलब बिल्कुल कहते हैं जर्जर अवस्था में था कि उसे कहीं से भी चोट वोट लगी थी तो उसके प्राण नहीं छूट रहे थे, बड़ा दुखी था वो। तो सब लोगों ने विचार किया कि भाई कैसे इसको मुक्त किया जाए। तो कई लोग वहां पर आए, सबने सोचा भी चलो जिसके पास जो पुण्य था वो उन्होंने इस बैल को दिया कि इससे शायद ये इसकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि एक वेश्या है, नहीं, फिर एक वेश्या आई वहां पे, एक वेश्या ने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे बैल को काफी पीड़ित है और इसकी मुक्ति नहीं हो रही, बड़ा दुखी है ये बैल। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने उसके कान में कुछ बोल दिया। और कान में क्या बोला, फिर वो बताती है कि उनके पास एक तोता है और वो जो तोता है वो सारे दिन कुछ कुछ बोलता रहता है। और वो तोता क्या बोलता था, पहले वाला अध्याय भगवत गीता का उसे रटा हुआ था, वो रोज 24 घंटे बोलता रहता था। तो जो वेश्या थी बड़े मन से उसको सुनती थी, ध्यान से उसको सुनती थी। उसे ये तो ज्ञान नहीं था कि वो क्या बोलता है, लेकिन वो सुनती थी बड़े ध्यान से उसको। तो इसलिए उसने कहा कि मेरे पास तो यही है, मैं यही पुण्य इसको दे देती हूँ। तो उसने वो वाला पुण्य जो उसे सुना कि मैं रोज ये सुनती हूँ, ये श्लोक सुनती हूँ, तो वही उसको पुण्य दे दिया। और जैसे ही उसने उसको पुण्य दिया उसकी बैल की मुक्ति हो गई। तो यानी इसका पढ़ने का ये महत्व कि यदि हम इसको पढ़ते हैं और किसी को इसको अर्पित करते हैं तो उसका अवश्य ही भला होगा। तो इसलिए वेश्या ने इसको अपने तोते से सुना था और फिर तोते से सुनकर उसने उसको अर्पित किया कि इसका जो भी पुण्य है इस बैल को मिल जाए ताकि इसकी मुक्ति हो जाए, और उस बैल की मुक्ति हो जाती है। तो यही इसका महत्म बताया है। बाकी और कहीं कुछ मिलेगा तो मैं बताऊंगी। बाकी मुझे ये चित्तानंद प्रभु की किताब में उन्होंने इतना ही एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझाया है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है आज। तो माता जी अब आप ये बताइए मुझे कि हम इसके आगे के चैप्टर पढ़ें या फिर राज विद्या वाली बुक शुरू करें पहले, क्योंकि कृष्ण सेवक तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगले उसमें कृष्ण साधक का अगर एग्जाम देना है तो आपको उसमें हमें राज विद्या, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, और आत्म साक्षात्कार का दूसरा और तीसरा यूनिट, और ये भगवदगीता के 6 अध्याय तक पढ़ना है। तो पहले इसी को चलने दें या दूसरी बुक लें? माता जी आप देख लो, दूसरा भी टेस्ट हम दे सकते हैं। हम सारे दे सकते थे अभी भी, लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी इसलिए हमने नहीं दिए। मतलब अब तो अक्टूबर में होगा ना? 4 महीने बाद ना, 4 महीने का समय है हाँ हमारे हाँ, पास। तो तो मैं 4 सोच महीने रही में हूँ तो या हो तो फिर जाएगा भगवत गीता शायद। को, हाँ हो जाएगा, या तो भगवत गीता को कंप्लीट कर लेते हैं, ये चली हुई अभी, इसको कितना, कंप्लीट कर लेते हैं। इसके 6 कितने अध्याय अध्याय आएंगे, आएंगे माता जी? 6 अध्याय आएंगे माता जी इसके। 6 अध्याय? हाँ जी। चलो इसका एक ये दूसरा अध्याय तो माता जी ये भी बहुत बड़ा है। हाँ सारे ही बड़े हैं तो, मतलब 2 से 6 तक आएगा। पहला अध्याय आएगा कृष्ण सेवक में, और फिर 2 से 6 तक 5 अध्याय आएंगे कृष्ण साधक में। तो या तो इसी को कंप्लीट कर लें पहले, फिर दूसरी बुक पढ़ लेंगे। ठीक है माता जी, फिर यही चलने दो एक तो ही। यही चलने देते हैं, पहले इसी कंप्लीट कर लेते हैं फिर, है ना? जी हरे कृष्ण माता जी, रेणु प्रणाम। हाँ जी प्रणाम माता जी। आप मना कर रहे थे मुझे, मेरे को कहीं नहीं जाना, फिर आप चले गए वहां पे।
वो मेरे को कोई मिल गया जाने के लिए, तो फिर मैं चली गई, मैं एक बार दर्शन करके आ जाती हूँ प्रभु जी अच्छा के। अच्छा 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 तो फिर अब जैसे कि क्लास खत्म हुई तो मैं आ गई, प्रसाद तो पाना नहीं था। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। हरे कृष्ण तो माता इसको जी। एक बार, हरे कृष्णा, तो इसको एक बार रिपीट करें पूरे चैप्टर को, या 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताएं। माता जी रिवाइज करा हाँ दीजिए चैप्टर को। रिवाइज करा देना, ठीक है, वही बोल रही हूँ। हम्म। तो रिवाइज में आप कोई भी पढ़ सकते हैं, 4 4 5 5 श्लोक सब पढ़िएगा, तो सबका रिवाइज हो जाएगा। अनुवाद अनुवाद पढ़ने माता हाँ जी, जी। अनुवाद अनुवाद पढ़िए सब, तो 5 5 ठीक श्लोक है, सब मैं अभी पढ़िए, आ रही सबका हूँ नंबर आ कमरे जाएगा में। फिर पढ़ने का ना। इतना और पढ़ देंगी कोई? माता हाँ जी जी, आप कोई और पढ़ दो, अभी मैं आ रही हाँ हूँ। जी, कोई भी पढ़िए माता जी, माता अगर जी बुक मैं लेके पढ़ूं? बैठे हैं तो। हाँ जी पढ़िए, अनुवाद अनुवाद पढ़ना है बस। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे श्रीमद् कृष्णा, भगवत प्रणाम। गीता यथारूप। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। द्रुपद इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित पुरुजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। ठीक किंतु है, हे कोई दूसरी माता जी पढ़े। ब्राह्मण श्रेष्ठ। माता जी यहीं पे स्टॉप, हरे दूसरी कृष्ण माता जी माता। पढ़े, 6 से दूसरी माता ठीक है जी पढ़े। माता। जी पढ़िए, और कौन पढ़ेगा? कमलेश माता जी आप पढ़िए, हरे अनम्यूट कृष्ण कीजिए। माता। कहाँ से? 6 से 6ठे श्लोक से पढ़िए आप, अनुवाद अनुवाद पढ़ना है बस। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। पराक्रमी युद्धामन्यु से यहाँ से पढ़िए, 35 नंबर पेज पे। ठीक। हरे अच्छा, कृष्णा। पराक्रमी। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हाँ जी, श्लोक संख्या 7। किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। श्लोक संख्या 8। मेरी सेना में स्वयं आप विषम कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। श्लोक संख्या 9। अन्य ऐसे अन्य। ऐसे वे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करके उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। श्लोक संख्या 10। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हाँ हरे जी, कृष्ण बस माता। कविता माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 11 से। हाँ जी पढ़िए कविता माता जी, श्लोक नंबर 11 से। तो जी आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी आ रही है, पढ़िए। मैंने तो 2 श्लोक पढ़ दिए माता जी।
ये जब नहीं आई आवाज, अभी आई है। 11 नंबर श्लोक से पढ़िए। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के हेमवर्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। दूसरी ओर से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। ठीक है, आगे सुमन माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान कर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। पढ़िए। हाँ जी माता जी, एक्चुअली बीच में कॉल आ गई थी माता जी। अच्छा। हाँ जी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। बस ठीक है माता जी। अब पूनम माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 24। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा किस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। श्लोक संख्या 25। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। श्लोक संख्या 26। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। श्लोक संख्या 28। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण। 27 माता जी, 27। हाँ जी, 27 का। हाँ जी। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वे करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। श्लोक संख्या 28। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। ठीक है माता जी। श्लोक संख्या जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मुस्कान माता जी आप पढ़िए। मुस्कान माता जी हैं क्या? ये आयुष यादव हैं जो पढ़ेंगी। ये कविता माता जी बुक है इनके पास, पढ़ेंगी ये? पवीना माता जी पढ़ लीजिए। हाँ तो बोलो इनको, फिर वो पढ़ेंगी। मुस्कान माता जी बोल नहीं रही। तो 29वें श्लोक से पढ़िए।
आयुष यादव माता जी पढ़िए आप। माता जी सुना ही नहीं दे रहा क्या उन माता जी को टाइम? माता जी सब सोए हुए हैं, सो गए पता हैं। नहीं। अच्छा, ये सावित्री माता जी आप पढ़ेंगी? सावित्री माता जी यही सही। आप पढ़ेंगी क्या? हरे कृष्णा माता जी, सॉरी मैं किचन में हूँ। अच्छा अच्छा, तो और कौन है ये ए से, और कौन पढ़ना चाहेगा? अच्छा, ये आयुष माता जी होंगी तो हरे फिर कोई कृष्णा नहीं पढ़ माता रहा। जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। आप हरे पढ़ेंगी कृष्णा माता जी? माता जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, पढ़िए 29वें श्लोक से पढ़िए माता जी, अनुवाद। 29। हाँ जी, मेरा पेज नंबर 46 है माता जी, मेरा पेज नंबर सारा 46। शरीर, क्या माता जी? हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर सकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल उमंग के कारण दिख रहे हैं। ठीक है, पढ़िए। हे हाँ, पढ़िए आगे हे पढ़िए। कृष्ण, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सब जनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छा ही। इच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों जि, जिन जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितर पितरगण, पुत्रगण, पितर मामा, ससुर, पोतरगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन प्रणाम देने के लिए प्राण। तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धरुष्ट धृष्ट राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? ठीक है माता जी। अब और कोई पढ़ना चाहता है जिसने पढ़ा ना हो अभी तक? कोई है ऐसा जो पढ़ना चाहता है, उसने पढ़ा नहीं अभी तक? कोई नहीं पढ़ना चाहता? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, आप पढ़िए फिर। जी, हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। श्लोक संख्या 36। यदि हमें ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्त हो? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे
वृषणिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल रिवाइज करा रही परंपरा को चैप्टर विनष्ट 2। करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजा पालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रण भूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ठीक है, तो इसमें आप इसको घर पे पढ़िएगा। अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, फिर हम कल से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें जो शंखों के नाम है, वो शंखों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम अगर आपको देने का मन है तो उसमें आपको शंखों के नाम पूछे जाएंगे। सबके शंखों के नाम रटे होने चाहिए। दूसरा इसमें आप ये 6 आतताई कौन कौन से हैं वो भी आप याद रख सकते हैं कि 6 आतताई कौन कौन से हैं। तो इसमें जो 2-3 चीजें हैं ऐसी याद रख सकते हैं। एक इसमें ये भी हो सकता है कि अर्जुन के विषाद जो के क्या कारण है, अर्जुन के दुख के क्या कारण है, तो ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। तो और तो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें से यही सब पूछते हैं। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो यही सब पूछा जाएगा। माता जी, ये जो 15 श्लोक है ये याद है ना? शंखों के नाम इसी में आए हैं ना? हाँ जी, शंखों के नाम है ना इसमें। मेन में जैसे हाँ अर्जुन जी, है, युधिष्ठिर है ना, पांचों भाइयों के इनके और भगवान हाँ श्री जी कृष्ण का मेन तो यही पूछे गए जी। हैं। बाकी और तो क्या किसी का हाँ, नाम भी नहीं दे रखा है इसमें, इन्हीं के नाम दे रखे हैं हम्म, ज्यादा। और ये हम्म, 6 प्रकार के आतताई हैं, ये भी आज याद रख सकते हैं। हो सकता है किसी हम्म। उसमें पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में। और और एक, माता जी, हाँ अर्जुन के जी, दुख का कारण क्या था? यही वो बता रहा है ना कि बार बार अगर बुजुर्ग लोग मारे जाएं तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। ये सब इसमें जो लास्ट में 5-7 अच्छा। श्लोक है ना, यही आप याद कर हम्म। सकते हैं कि वो दलील देते ना ठीक कि है। ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हाँ होगी, हाँ, कुल परंपरा परंपरा मतलब नष्ट हो जैसे स्त्रियां जाएगी, दूषित होंगी, बच्चे पितरों को जल पिंड नहीं वांछित मिलेगा। होंगे। हाँ, हाँ, तो और यही कोई 2-4-5 कारण माता है। जी बताने के लिए आसक्ति जैसे। आसक्ति कह सकते हैं ना कि उनको आसक्ति थी। हाँ, आसक्ति के कारण ही बोल रहे थे वो ऐसा, आसक्ति के कारण ही बोल रहे थे। हाँ, तो मतलब जो अगर पूछा जाएगा तो इसमें से यही 2-4 बातें जो हैं पूछ जाती हैं। दूसरा, मैंने कई दिन पहले व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा था, उसमें ये लिखा था कि कितने से कितने श्लोक तक पूरी संख्या लिखी ना, उसमें कितने में विषाद योग, किसी में युद्ध की तैयारी, सब उसमें लिखा हुआ है। तो आप उसको नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने। उसमें ये लिखा हुआ कि पहले से इतने श्लोक के ये नाम है, उसका श्लोक का ये नाम है, ऐसे लिखा हुआ उसमें। कहाँ भेजा माता जी? ग्रुप में भेजा था आपने? हाँ, ग्रुप में भेजा था, 4-5 दिन हो गए, तो उसमें से आप नोट कर माता जी, एक सकते बार हैं। फिर से भेज देना। अच्छा जी, ठीक है, फिर माता से जी, भेज वो देंगे। अध्याय वाइज है क्या? हाँ, नहीं नहीं, वो श्लोक वाइज है कि इसमें कितने श्लोकों को क्या नाम दिया गया है। जैसे विषय बता अच्छा। के ना, 10 श्लोकों का ये विषय है, फिर आगे 10 हम्म, श्लोकों का ये विषय है, उसमें बता रखा है ये उसमें ये व्हाट्सएप पे। पहले अध्याय के लिए बस? हाँ, पहले अध्याय के लिए। बाकी जैसे आगे हम ठीक है। पढ़ते रहेंगे चैप्टर, तो उसमें कोई बताएगा तो अगर कहीं से मिलेगा तो मैं बता दूंगी। क्योंकि जब मैंने ठीक है माता जी। ये भक्ति वृक्षा की क्लास ली थी तो उसमें उन्होंने युद्ध की तैयारी बताया था, लेकिन जो ये मेरे पास आया है व्हाट्सएप, मेरे पूजी ने मुझे भेजा है, तो इसमें उन्होंने और भी ज्यादा कई बातें बता रखी हैं, खाली मतलब वो नहीं बता रखा। देखो मैं अभी बताती हूँ आपको। इसमें उन्होंने बता रखा है कि खंड 1 श्लोक संख्या 1 तक, इसमें 1 में बता रखा कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, है ना। श्लोक संख्या 1 में तो संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने, ये बताया है। फिर श्लोक संख्या 2 से 11 में
डरे हुए दुर्योधन की कूटनीति के बारे में बताया गया है। फिर श्लोक संख्या 12 से 19 में शंखनाद हुआ है, सबने शंख बजाई है अपनी अपनी। फिर श्लोक संख्या 20 से 27 में अर्जुन ने सेनाओं का निरीक्षण किया है ना। और 28 माता जी लिखा नहीं जा रहा है, ये इतनी जल्दी आप बोल रहे हो या भेज रखा है, व्हाट्सएप पे भेजा, समझा रही हूँ आपको, व्हाट्सएप भेजा हुआ है मैंने। अच्छा इसलिए तो भेज दिया था, देख के लिख लो। और 28 से 46 के श्लोक में अर्जुन के कारण वह नहीं लड़ना चाहता, कि अर्जुन के ना लड़ने के क्या कारण थे वो उसमें बताया, उसमें से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, नॉलेज के लिए। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और आप क्या बता रहे थे माता जी? 28 प्रकार के नरकों के बारे में बता रही थी, बताऊं? हाँ जी, मुझे ये बुक मिली है जीतामृत प्रभु की, तो इसमें उन्होंने विस्तार से लिखा हुआ है इसमें, नहीं तो कितना टाइम लगेगा? बस मैं जितने पढ़े जाएंगे 5 मिनट उतने पढ़ देती हूँ, सारे की पढ़ने हैं। उन्होंने 28 प्रकार नरकों का वर्णन किया। ये वैसे भागवतम का जो 5वां स्कंद है उसमें है ये, भागवतम का 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में वर्णित है ये 28 नरक, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें प्रभु जी बता रहे कि जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी या धन को छीनता है उसे यमदूत रस्सी से बांधकर तामिस्त्र नरक में डालते हैं, जहां उसे डांटा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है तथा पीटा जाता है ना। जो किसी की पत्नी को या किसी के धन को छीनता है तो उसको तामिस्त्र नामक नरक में डाला जाता है। उनको ऐसा शरीर दिया जाता है, उसको यातना शरीर बोला जाता है, यानी उसको कितना भी कष्ट दे लो मरता नहीं है, उसको दर्द होता है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा शरीर उनको वहां पर दिया जाता है। फिर दूसरा है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर उनकी स्त्रियों को भोगता है उसे अंधतामिश्र नरक में इतनी अधिक यातना दी जाती है कि उसकी आंखों के सामने अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यानी कोई दूसरे की स्त्री को भोगना चाहता है तो अंधतामिश्र नामक नरक में उसको रखा जाता है, और वहां पर अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसको वहां पर यातनाएं दी जाती है, यानी कुछ देख भी नहीं पाता वो। तीसरा है जो व्यक्ति अपने शरीर, पत्नी और पुत्रों के पालन में लगा रहकर अन्य प्राणी को कष्ट पहुंचाता है उसे रौरव नरक में डाला जाता है, जहां पर सर्प से भी अधिक क्रूर रुरु नामक प्राणी उसे काटते हैं। तो ये रुरु नामक एक प्राणी होता है, तो वो उन सबको काटता है जो भी ऐसा कार्य करते हैं कि सिर्फ अपने शरीर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पुत्रों के पालन में ही लगे रहकर और दूसरे व्यक्ति को उससे कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को रौरव नरक में डाला जाता है। रुरु नामक का एक जो प्राणी है वो उनको काटता है, उनको खाता है, बार बार काटता है उनको, तो बहुत दर्द होता है उसमें। जो व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी पीड़ा पहुंचाकर केवल अपने ही शरीर का पालन करता है उसे महारौरव नरक में डाला जाता है, जहां पर रूरू से भी अधिक भयानक महारूरू नाम के प्राणी उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी पीड़ा पहुंचाता है, न केवल अपने शरीर का पालन करने में लगा रहता है, तो उसको महारौरव नरक में डाला जाता है। वहां पर भी रूरू से भी ऊपर महारूरू नाम का प्राणी उनको काटता है। जो व्यक्ति अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवित पशु या पक्षियों को भूनता है उसे यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं तथा उसे उबलते हुए तेल में भूनते हैं। यानी कढ़ा होता है पूरा बहुत बड़ा, उसमें तेल उबाला जाता है और उसमें उसको डाल दिया जाता है उस व्यक्ति को जो कि ऐसे कार्य करता है, यानी जो पशुओं को खाता है। कुछ लोग कहते हैं ना माता जी नींद नहीं आएगी रात को, की संख्या बढ़ती रहेगी। इतने भयानक भयानक नरक बहुत है, सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे। फिर अगला है जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है उसे कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है ना। जो किसी ब्राह्मण की हत्या करता है सो कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो तांबे से बना है। इसकी सतह ऊपर से सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा गर्म होती है। वह व्यक्ति भीतर की भूख प्यास से तथा ऊपर से सूर्य द्वारा तो नीचे अग्नि से जलता हुआ कभी लेटता, कभी बैठता, कभी खड़ा होता और कभी इधर उधर दौड़ता है। यानी उसको किस में डाला जाता है? कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। ब्राह्मण की हत्या करता है। अब इतना इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा है, इतना याद नहीं रहेगा। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांत को छोड़ता है उसे यमदूत 80 पत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं।
जो क्या करता है, जो बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांत को छोड़ता है, उसे असी पत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं यमदूत। जब वह भागता है तो उसके चारों ओर तलवार के समान तीखी पत्तियों से उसका पूरा शरीर शत विशत होने से वह भयानक चित्कार करता है। 8वां है, राज्य का जो अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, उसे यमदूत शूकर मुख नरक में गन्ने के समान कुचलते हैं। जो क्या करता है, जो राज्य का अधिकारी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को सजा देता है, तो उसको शूकर मुख नरक में गन्ने के समान कुचलते हैं। जैसे गन्ने को निचोड़ते हैं ना, ऐसे इसको निचोड़ा जाता है, ऐसे मशीनों में डाल दिया जाता है उसको। तो इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। पढ़ने में बहुत समय लगेगा, 9 बज गए हैं, तो यहीं पे विराम करें। नहीं, 10 बज गए हैं। हाँ जी, अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो मैं इसको फोटो खींच के भेज सकती हूँ, आप इसको पढ़े तो पढ़ सकते हैं। हाँ जी माता जी, फोटो भेज देना। फोटो खींच के भेज देती हूँ मैं, आप इसको पढ़ लें। कौन से स्कंद का है माता जी? ये 5वें स्कंद में है माता जी, 5वें स्कंद के 28वें 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में है ये। अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो 26वें अध्याय में है, और आप यदि इसमें पढ़ना चाहें तो ये जितना प्रभु ने लिख के दिया है, तो मैं इसको फोटो भेज दूंगी, आप इसमें से देख सकते हैं। हाँ जी, फोटो भेज देना माता जी, हमारे पास बुक नहीं है। हाँ जी, हमें भी पता लगे हमें कौन से नरक में जाना है। हाँ, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए ना। कई लोग ये कहते हैं ना कि कौन देख रहा है, अभी वो कहते हैं ना कल क्या होगा किसने देखा, अभी तो ले ले जिंदगी का मजा, अब क्या जरूरत है कौन देखा पीछे की बातों को। जैसे एक चारवाक मुनि का उदाहरण दिया जाता है। एक चारवाक मुनि थे, तो वो कहते थे कि उधार लो, खूब उधार लो, घी पियो, हम मर जाएंगे कौन हमारा कर्जा उतारेगा, अभी तो ऐसे रह ले हम। अच्छा, देसी घी पीते हैं, उधार ले लेके देसी घी पियो, मर जाएंगे कौन हमसे पैसे मांगने आएगा। ये उनकी सोच है। ये नहीं पता कि एक एक पैसे का हिसाब होता है। अगर हम किसी का कुछ लेके अगर हम भूल जाते हैं तो उसके लिए हमें जन्म लेना पड़ता है, और वो हमें फिर कर्ज के रूप में देना पड़ता है। जो बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं, या कोई भी घर में कोई बीमार रहता है, या कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चला रहता है, तो कहते हैं कर्जा ही लिया हमने किसी का, इस वजह से बच्चे बीमार हैं या हम बीमार हैं। जब तक वो कर्जा पूरा नहीं होगा बीमार ही रहेगा वो व्यक्ति। तो ऐसा बताया है शास्त्रों में। हाँ जी, कमलेश माता जी पूछिए। माता जी वो जीता प्रभु का जो जीता मित्र प्रभु है माता जी। वो उन्होंने ये हाँ। लिखी है ना, श्री भगवान ने कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी भगवत गीता, इन 18 या 20 बुक है उनकी, उसमें पूरी कर दी है उन्होंने। बड़े विस्तार से बताया हुआ है हर एक शब्द के बारे में ना। अच्छा अच्छा, आपके पास बुक है के? हाँ, मैंने तो मंगा रखी है माता जी, सारा पूरा सेट मंगा रखा है, क्योंकि जरूरत पड़ जाती है ना, कई बार कुछ देखना पड़े। तो भगवत गीता में सारी चीजें नहीं मिलती, कुछ लेक्चर में भी नहीं मिलता, तो इसको एक बार पढ़ लेने से कुछ और जानकारी अलग से मिल जाती है। कुछ स्टोरी वगैरह जैसे चाहिए तो वही से मिल जाती है। तो ये वैसे तो जरूरी नहीं, लेकिन जब कोई लेक्चर देना होता है हम लोगों को तो उसके लिए हमें चाहिए होती है फिर इसमें, क्योंकि इसमें विस्तार से बता रखा है। जैसे सचिपति प्रभु हैं, आदिल्ला माता जी हैं, वो सब इसी को पढ़ते हैं, इसी में से पढ़ के ही बताते हैं। हाँ जी। लिंक कैसे मिलेगा? वो लिंक मिल जाए तो कुछ देखना हो तो देख ले। जीतामृत प्रभु का हाँ, वो तो डिजायर ट्री पे जाइए आप, इस्कॉन डिजायर ट्री पे जाएंगे तो उनके सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे जीतामृत प्रभु के। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इस्कॉन डिजायर ट्री पे आप जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा प्रभु जी और माता जी, तो प्रभु जी पे करेंगे आप। फिर उसके बाद नाम लिखे होंगे कि किसका नाम, सबके अल्फाबेटिकल नाम है उसमें। फिर आप उसमें जीतामृत प्रभु का जैसे देख लें, जैसे, तो फिर आप उसमें से निकालेंगे। फिर उनकी और सारे, तो उसमें भगवत गीता के लेक्चर अलग से आएंगे, तो आप निकाल सकते हैं उसमें से, सुनना चाहें तो। या फिर आप कभी मंदिर जाना हो तो आप धीरे धीरे 60 या 70 रुपए की एक किताब आती है, तो धीरे धीरे आप इसको सेट को इकट्ठा कर सकते हैं यदि पढ़ना है तो आपको। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा किताब का माता नाम क्या है? जी, प्रणाम। किताब का नाम है श्री भगवान ने कहा। इसमें क्लियर नहीं दिख श्री रहा? भगवान ने कहा। हाँ, ये वाली ठीक है किताब, माता जी, इसकी उन्होंने कम से कम 18-20 ठीक है किताबें माता। लिखी हुई हैं। ये एक किताब में एक ही अध्याय है, बस एक किताब में, ये फर्स्ट अध्याय है इसमें। सेकंड अध्याय के लिए दूसरी किताब अच्छा, है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण, उन्होंने मतलब इतना डिटेल में लिखा है कि मैं इसको पढ़ नहीं सकती, सर चकरा जाता। मैं इसको जो जितना जरूरी है उतना ही लेती हूँ, बस पूरा नहीं पढ़ती मैं इसको। पूरा पढ़ने में चलो बहुत टाइम माता चाहिए, जी। और याद भी नहीं रहेगा इतना ना। हरे कृष्णा माता जी, उसमें तो बोलते हैं कि एक अक्षर का पूरा अर्थ लिख रखा है। हाँ हाँ, तो किताब बहुत भाई, तो बहुत ज्यादा डिटेल में, इतना कौन पढ़ेगा, कितना याद करे। किताब में से पढ़ के मैं बोलूंगी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। जब हम हाँ, किसी वो चीज को याद करके अपने शब्दों में समझाते हैं ना, वो चीज ज्यादा समझ आती है। और किताब में से पढ़ माता पढ़ जी के मेरा वो नहीं फोन आ गया था, समझेगी। क्या क्या बताया आपने, मेरे को समझ में नहीं आया। क्या इसमें बताया चली मैंने? गई थी, क्या क्या किताब के लिए बता दी, किताब ले लो, और 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया था आपको। अगर किसी को किताब चाहिए ठीक तो है आप माता मंदिर जी, से जाके ले सकते हैं। गीता में प्रभु की लिखी हुई है, श्री भगवान ने कहा, भगवत गीता कथा। ठीक है माता जी।
इस्कॉन में ही मिलेगी? हाँ जी, इस्कॉन मंदिर में मिलेगी आपको ये, किसी भी इस्कॉन मंदिर से मिल ठीक है जाएगी। माता जी, हरे कृष्णा लेके माता आएंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा। वांछा माता कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कल ठीक है, फिर कल हरे हम कृष्णा दूसरा माता जी, अध्याय शुरू दंडवत करें। हरे प्रणाम, कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी सभी को। कल दूसरा अध्याय शुरू करेंगे हम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम।